आयु, आज आयु स्कूल नहीं गया है। क्या हुआ आयु को? सर्दी हुआ नहीं है, करवाया है जानबूझ के। कैसे? मौसम चेंज है, वरना बोले तो खेलने नहीं जाना, तो खेलने गया तो करवाया है। क्यों? तुम तो रोज खेलने भागते हो साइकिलिंग करने के लिए, और वो तो पढ़ाई नहीं करना पड़े इसलिए जाता है। बीमार पड़ के बैठे हुए हो। शौक नहीं है, साइकिलिंग सिर्फ ये व्यवस्था है कि इसे पढ़ाई नहीं करना पड़े, बाकी कुछ नहीं। क्या 2-3 घंटा उसमें निकल जाता है, 1 घंटा उसके बाद रेस्ट करने में निकलता है, और उसका तो मम्मी बोलेगी खाना खा लो और सो जाओ, तो शाम का मैटर तो क्लोज हो ही गया। क्यों? 2 घंटा वो प्रिकॉशन है कि मतलब उसके पीछे 2 घंटा और कि खेलने नहीं जाना है करके। और दीदी क्या कर रही है? क्या सैम, क्या चल रहा है तुम्हारा? कुछ नहीं, ड्रॉर ठीक कर। क्या हो रहा है सैम? कुछ नहीं, टेबल वगैरह ठीक कर, अपना ड्रॉर भी ठीक कर लिया, देख लो। ड्रॉर भी ठीक कर लियो? देख लो ना। ठीक है, थोड़ा बेड वेड भी ठीक कर लो, कंबल वगैरह। सो फ्रेंड, आज बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं गए हैं, तो घर में ही हैं बच्चे दोनों। क्योंकि एक तो बच्चों के स्कूल में बहुत सारे मतलब एक्टिविटी वगैरह शुरू होने वाली है, तो इसकी वजह से भी एक बीच में मतलब कुछ ना कुछ छुट्टियां मिल जा रही है। और यहाँ पे मैं कैमरा देख रही हूँ, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं अपने गांव को, तो यहाँ पे सिन्हा जी ने एक कैमरा मंगवाया है, और वो बाहर में मतलब घर के बाहर उसको लगवाने के लिए, क्योंकि हम सभी नहीं रहते हैं, तो सेफ्टी के ख्याल से ज़रूरी है। तो अभी क्या है कि जनरली लोग अपने घर में लगाते ही हैं, जो घर में रहते हैं वो भी, और जो जनरली बाहर जाया करते हैं और जिनको ज़्यादा जाना होता है, तो ज़्यादा दिन के लिए जो जाते हैं, तो उनके घर में तो खैर बहुत ही ज़रूरी है, और अब तो ये बहुत ही ज़रूरी का आइटम हो गया है। तो वही कैमरा में देख रही थी कि क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर और हमारी जो है वो चाय चल रही है। और बच्चे जब छुट्टियों में रहते हैं ना, और एक तो ठंडी है, बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो बड़े ही बहुत ही घर में ना साउंड बहुत होती है, सब कोई को कुछ ना कुछ बातें करना होता है। खैर चलिए, मैं भी आ गई हूँ किचन में। मैं भी काफ़ी लो फील कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन बस कुछ किया नहीं जा सकता है। बाकी सबकी तबीयत ख़राब रहे तो चलता है, बट लेडीज़ की तबीयत ख़राब हो भी जाना तो दवा खा कर के सही हो जाना चाहिए, क्योंकि काम बहुत रहते हैं और वो उनके बिना काम हो नहीं सकता है। तो वही है, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आलू की अच्छी वाली सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि आरुल और समृद्धि को आलू प्याज की जो सब्ज़ी बनती है ना, जो मैं बना कर देती हूँ, उनको बहुत पसंद आता है। उसके साथ में पूरी और हरी चटनी उनको बहुत पसंद आती है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं वही बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया है, प्याज कट करके वो डाल रही हूँ ऑयल में, और उसी के साथ मैंने कच्चे आलू को छील करके और उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और इन सबको मैं डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो सब्ज़ी होती है ना, बनती तो बहुत ही जल्दी में है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये जो शादी पार्टी में जो बनती है ना आलू की सब्ज़ी, बिल्कुल वैसी ही बन जाती है। तो इस कारण से बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है लहसुन 1 चम्मच, और उसमें मैं मसाले डाल रही हूँ, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और गरम मसाला जो घर में मैं बना कर रखती हूँ वो है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाला है, थोड़ी सी गोल मिर्च डाली है, और बस काफ़ी है। नमक के स्वाद के अनुसार डाल दीजिए, और जो भी ये पाउडर है, मसाले हैं, वो मैं डालती हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा मसाला मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये जो आलू प्याज की जो सब्ज़ी बनती है ना, बहुत टेस्टी बनती है। तो बस मैंने डाल दिया है, और इसे थोड़ा सा पानी दे करके हम कर लेंगे फ्राई, और इसे थोड़ा सा अच्छे से भुनेंगे ढक करके, क्योंकि हमने इसमें ना गरम मसाला भी साथ में ही ऐड कर दिया है। और गरम मसाला की एक खूबी है कि अगर आप गरम मसाला किसी सब्ज़ी में डाल रहे हो ना, तो उसको ना ढक के आप उसको फ्राई करो, सब्ज़ी हो या कुछ कुछ भी, क्योंकि इससे उसकी जो अच्छी वाली खुशबू होती है ना, वो नहीं निकलती है और उसके अंदर रहती है। क्योंकि गरम मसाले में ना हम बहुत तरह के मसाले यूज़ करते हैं ना, उसकी अरोमा जो होती है ना, बहुत अच्छी होती है। और अगर वो आप उसको लीड लगा करके अगर आप फ्राई कर रहे हैं ना, तो उसकी अरोमा उसके अंदर रह जाती है। तो वो सब्ज़ी जब तक आप एक एक उसके आलू के टुकड़े ख़त्म नहीं हो जाए, तब तक उस जिस पे कंटेनर में आप डालते हो ना उस सब्ज़ी को, उसमें खुशबू फैली होती है और बहुत अच्छी लगती है वो खुशबू। तो बस वही है, मैंने यहाँ पे सब्जियाँ तो पानी हल्की डाल करके उसको फ्राई कर रही हूँ, फिर थोड़ा पानी डाल करके मैं उसकी सीटी लगा दूँगी, 1 से 2 सीटी। और यहाँ पर मैं आटे रेडी कर रही हूँ पूरी बनाने के लिए।
तो बस फटाफट सुबह का नाश्ता हो जाएगा। और नाश्ता बनाने से पहले मैं जूस निकाल दूँगी, क्योंकि स्लैब पर आप देख रहे होंगे कि ऑरेंज रखे हुए हैं और आरुल को ऑरेंज जूस पीना है, तो मुझे आकर के बोल रहा था। तो मैंने क्या किया कि आटे में रेडी करके साइड में मैंने रख दी है, और सब्जी भी ऑलमोस्ट उसकी ये फ्राई हो गई है। बस इसको एक ही चीज़ होती है कि इसको अच्छे से फ्राई करिए, और उसके बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया है। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, आपको सेमी ग्रेवी चाहिए, ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, या फिर एकदम से ड्राई चाहिए, तो अगर ड्राई चाहिए तो कम से कम पानी डालिए, ताकि वो 1 से 2 फिशेस लगने के साथ साथ वो पानी भी ड्राई हो जाए। सेमी ग्रेवी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग डालिए, और अगर ज़्यादा ग्रेवी आप खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा डालिए। फिर आप थोड़े मसाले और थोड़ी सी सॉल्ट, नमक के आप क्वांटिटी को बढ़ा देना है उसमें। तो बस मैंने उसमें सीटी लगा दी है। वैसे आलू फ्राई होते ही वो एकदम से पक जाती है, लेकिन फिर भी एक सीटी लगाने से वो अच्छे से मतलब मैसी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने संतरे धो के रख दिए, तो मैंने सोचा चलो पहले भगवान के पूजा के बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद में संतरे के जूस निकाल करके दूँगी, और मैं भी फटाफट चली जाऊँगी रेडी होने के लिए, लेकिन स्नान करके, क्योंकि आज लेट थोड़ी हो गई है। और बच्चों की जब मैं छुट्टियाँ रहती है ना, तो क्या होता है ना कि थोड़ा मैं टाइम से तो मैं मॉर्निंग उठ जाती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा काम में लग जाती हूँ, क्योंकि हमें बाहर भी जाना है ना, मतलब गांव को जाना है हमें। तो मुझे बहुत सारे अपने वीडियो शेड्यूल करने काम, मतलब वीडियो एडिट करना, शेड्यूल करना, ये सारी चीज़ें चल रही है मेरी साथ ही साथ। और बहुत सारी ऐसे जो टॉपिक होते हैं, जो वीडियोस होते हैं, वो वीडियो शूट करके रखे होते हैं, उनको भी टाइम पे एडिट करके डालना होता है। कुकिंग की चाहे वीडियोस होती हैं, तो वो सारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो उन सारे कामों को मैं सोचती हूँ मॉर्निंग में जब सब सोया होता है ना, तो मैं उठ कर कर लेती हूँ। और लेट नाइट में नहीं कर पाती, क्योंकि शिना जी करने नहीं देते, बोलते कि कितना मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, मत करो। तो रात को तो ऐसे भी घर के काम ख़त्म करते ही सारे काम हम निपटाते हैं, मुझे रात के 11-12 हो जाते हैं। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। तो खैर इसलिए मैंने मॉर्निंग में थोड़ा लेट से काम शुरू किया था, और अभी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 9:30 हो चुका है, और अभी तक मैंने स्नान नहीं किया है। तो अब मैं जाऊँगी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं संतरे को कट करके पहले इसके जूस निकाल देती हूँ। और हमने जो नई वाली मिक्सी ली है ना, उसका जूसर बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ना एक भी बीज ना वो मतलब पिसती नहीं है ना, तो कड़वी नहीं लगती है। संतरे की जूस काफ़ी अच्छे लगते हैं, एकदम बच्चों को पसंद आता है। तो मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। बस छिलके हटाने का भी कोई टेंशन नहीं है, कि बैठ के पहले उसको छीलो, उसके बाद उसके जूस निकालो। बस मैंने 2 टुकड़े कर दिए। अब मैं इसके जो अटैचमेंट है वो लगा करके और फटाफट जूस निकाल लेती हूँ। तो ये जो फ्रेश जूस है ना, ये काफ़ी अच्छा रहता है बच्चों के लिए, बच्चों को पसंद भी आता है, और सच पूछिए तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा रहता है। वैसे मेरे बच्चे जो हैं वो रियल के जूस पीते हैं, जो रियल की आती है वो वाली, लेकिन ये रियल वाली रियल है तो ओरिजिनल है, फ्रेश है। तो बच्चों को अच्छा लगता है, आरुल को खैर बहुत पसंद आता है। तो बस मैं यहाँ पे अटैचमेंट लगा रही थी, तो वो आ गया था। और मुझे थोड़ा डर लगता रहता है ना, कि वो बहुत ही जल्दी जल्दी करता है, तो मुझे डर लगता है कहीं वो गलत तरीके से उसने घुमा दिया तो टूट ना जाए, क्योंकि बहुत ही महंगी कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं और मिक्सी है, तो मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ को बच्चों को हाथ में देने से पहले थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, कि वो थोड़ा सा उनको, ऐसे तो आरुल बहुत ही सेंसिबल है इन सब मामलों में, मशीन वगैरह के मामलों में, बट कभी कभी मुझे लगता है कहीं ज़्यादा उसने दवा दिया, कुछ कर दिया, तो वो भी ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं उसको नहीं दे रही हूँ। तो मुझे बोल रहा है कि मुझे आता है, मुझे लाओ, मैं भी जूस निकालता हूँ। तो खैर मैंने उसको बीच में दी थी। तो चलिए फटाफट मैं जूस निकाल लेती हूँ। और ये देखिए छोटे से नाजी को चढ़ गया ऊपर, इनको भी जूस निकालना है। मैं जो काम करूँ या दीदी जो काम करे वो आरुल ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हेल्प बहुत करता है, आगे चल कर के भी हेल्प करता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बच्चों का एक सबसे बड़ा नेचर क्या होता है ना, कि जब छोटे होते, जब करने लायक नहीं होते हैं, तब बड़ी जिद करते हैं माँ बाप से कि बट मुझे भी काम करने दो, मुझे भी काम करने दो। लेकिन जब सही अर्थ में वो बड़े हो जाते हैं, काम करने के लायक हो जाते हैं, तब वो बड़े बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में। उसके बाद तो आप माँ बाप बोलते रहते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई कर दो कर दो, और बच्चे को के पास टाइम नहीं होता है। तो प्रॉब्लम तो यहाँ आ जाती है, जैसा कि मैं फैमिली में भी लोगों को देखती हूँ, बच्चों को। तो वही मुझे लगता है कि एक समय आएगा जब आरुल अभी मांग मांग के काम करता है, डांट खा खा करके वो मशीनें चलाता है। एक समय आएगा जब मैं बोलूँगी तो कहेगा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। हो सकता है कि ऐसा होगा। खैर चलिए मैं जूस निकाल लेती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ। और कभी कभी क्या होता है ना, संतरा
अगर खट्टा है ना थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जूस बहुत मीठी मीठी नहीं लग रही है ना, तो थोड़ा सा चीनी, शुगर पाउडर अगर आप डाल देंगे तो अच्छा लगेगा। शुगर पाउडर नहीं डालिए, बहुत लोग हनी वगैरह डालते हैं, मुझे हनी का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है कभी भी जूस में। तो जिसमें जो टेस्ट अच्छा लगे बस वही, और बच्चों को तो वैसे भी हर तरह की चीज़ें खानी चाहिए। तो मैं तो चीनी वगैरह, अगर अगर संतरे खट्टे होते हैं तो मैं थोड़ा सा चीनी उसमें ऐड कर देती हूँ, चीनी पाउडर, ताकि वो जल्दी घुल जाता है और बच्चे पी लेते हैं उसको। अगर आप डायरेक्टली चीनी डालेंगे तो उसको अंदर में मतलब जा कर के डाइल्यूट होने में उसको टाइम लग जाता है। इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि चीनी पाउडर ही डालती हूँ। तो खैर चलिए, मैंने बच्चों को दे दिया है, और यहाँ पर 2 ग्लास जूस के चक्कर में इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, उसको भी साफ़ करो। तो उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ और फटाफट सिन्हा जी और बच्चों को नाश्ता वगैरह देने की तैयारी मैं कर लेती हूँ। तो आप ये जो थी मैं छिलके जो रखे हुए हैं ना, तो आप लोग संतरे के छिलके क्या करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट मैं क्या करती हूँ ना, मैं वो आपको आज बताऊँगी मैं क्या करती हूँ। लेकिन हाँ, इसके साथ में मैं जो रेमेडीज़ बनाती हूँ वो मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। अभी मैं छिलके जमा कर रही हूँ। पिछली बार मैंने छिलके जो रखे थे ना, वो सारे छिलके ख़राब हो गए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया तो सारे काले पड़ गए, तो मुझे फेंकना पड़ गया था। उसके बाद फिर मैंने निकाले थे एक बार, तो मैंने छत पे रख दिया था उसको सूखने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम नहीं है ना, तो वो अभी धूप छाँव लग कर के वो ड्राई हो जाएगी। और ये सब जो है ना, इसे मैं टुकड़े कर लेती हूँ, तो इसे मैं ले आकर रख दूँगी छत पे। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करने वाली हूँ इन। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक से और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर से क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और ये संतरे के जो छिलके हैं ना, इसे मैं, संतरा के जूस तो बच्चों ने पिया है, और छिलके जो है ना वो से मैं बहुत सारी रेमेडीज़ बनाऊँगी। तो जल्दी मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, इसको मैं रख देती हूँ छत पे सूखने के लिए।